नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। बीजेपी के द्वारा भले ही बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों को जीतते हुए अब की बार 400 के पार का दावा किया जा रहा हो, लेकिन बीजेपी, जदयू और लोजपा 2019 जैसा भी प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं, इसको लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। लालू तेजस्वी के पास इस बार के लोकसभा चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन 17 माह के महागठबंधन सरकार में दी गई सरकारी नौकरी और रोजगार के द्वारा अर्जित किए गए जनता के विश्वास के बल पर पाने के लिए बहुत कुछ है। ऐसी स्थिति में 2019 की तरह बीजेपी 17, जदयू 16 और लोजपा अपनी 6 सीटें जीत पाएगी, यानी कि एनडीए जीती हुई सभी 39 सीटों को बचा पाएगा, यह यक्ष प्रश्न बना हुआ है। 28 जनवरी को महागठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश कुमार द्वारा एनडीए की ओर से सीएम पद का शपथ लेने के बाद उत्पन्न हुई विस्फोटक स्थिति को पूरी तरह काबू में कर लिया गया है, ऐसा भी लगता नहीं है। प्रशासनिक और राजनीतिक कौशल को प्रदर्शित करते हुए सीएम नीतीश ने सदन में बहुमत तो साबित कर दिया, लेकिन उसके पहले पाला बदलने को आतुर बीजेपी और जदयू के कुछ विधायक अब भी लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली जाने की अपनी तमन्ना को मरने नहीं दिए हैं। स्थिति यह है कि एनडीए द्वारा सीट बंटवारे और प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी होते ही बीजेपी, खासकर जदयू प्रत्याशियों के विरोध में ऐसे बागी विधायक ताल ठोकते नजर आ सकते हैं। लालू तेजस्वी भी कहीं न कहीं जदयू प्रत्याशियों को ही टारगेट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार और 20 सूत्री गठन के बाद से बीजेपी और जदयू के कई विधायक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और एनडीए द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की घोषणा किए जाते ही बिहार में सियासी भूकंप ला सकते हैं। बीजेपी और जदयू के शीर्ष नेताओं को भी शायद यह पता है कि एनडीए के द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी होते ही एनडीए विधायक दल में भगदड़ की स्थिति बन सकती है। इसीलिए सूची जारी करने के पहले सभी के लिए तमाम स्थिति परिस्थिति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। शायद यही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है और ना ही घटक दलों के नाम आवंटित सीटों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा रही है। लोजपा रामविलास सुप्रीमो चिराग पासवान द्वारा विरासत की जंग जीतने का संकेत देने के बाद से लोजपा के दोनों गुटों में कानाफूसी तो हो ही रही है। ऐसा भी लग रहा है कि पशुपति कुमार पारस की अगर उपेक्षा हुई तो वह बगावत करते हुए महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। पारस ने रालोजपा के संसदीय बैठक के बाद एक तरह से जंग ऐलान भी किया था, लेकिन कहा जा रहा है कि दूरगामी परिणाम को देखते हुए और अपनी राजनीतिक जमीन बचाए रखने के लिए पशुपति कुमार पारस हाजीपुर छोड़कर खगड़िया लोकसभा से अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में चाचा भतीजे के बीच विरासत को लेकर धधक रही बगावत की आग कुछ देर के लिए ठंडी तो पड़ सकती है, लेकिन सियासी गलियारे में यह चर्चा जुगाली करती रहेगी कि चाचा भतीजे के पक्ष में अलग अलग गीत गुनगुनाते रहे लोजपा के अन्य मौजूदा सांसदों का क्या होगा। वहीं राष्ट्रीय लोक मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 2 सीट नहीं मिलने पर पाला बदलने को आतुर हो सकते हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीएम नीतीश उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपनी जीती हुई काराकाट की सीट तभी छोड़ सकते हैं जब उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जदयू में कराने को तैयार हो जाते हैं। कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर देंगे, ऐसा इसीलिए भी नहीं लगता है क्योंकि इसके पहले वह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का जदयू में विलय कर अपना हश्र देख चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर ऊहापोह की स्थिति तो बनी हुई है। नीतीश के पाला बदलने के बाद राजद के पक्षधर बताए जा रहे बीजेपी जदयू के कई विधायक भी महागठबंधन या यूं कहें कि राजद के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। परबत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार भले ही कह रहे हो कि उन्हें जदयू की ओर से टिकट मिलने पर ही वह खगड़िया लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर उन्हें एनडीए की ओर से टिकट नहीं मिला तो वह कभी भी पाला बदलकर राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। बात अलग है कि उन्होंने मीडिया के सामने यह कहा है कि उनके पिता पूर्व मंत्री आरएन सिंह का सीएम नीतीश के साथ पारिवारिक रिश्ता रहा है और उन्होंने कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध नहीं किया है। लेकिन यह भी भुलाया नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार के द्वारा 9वीं बार सीएम पद का शपथ लेने के बाद बहुमत साबित करने के पहले क्या कुछ हुआ था और डॉक्टर संजीव की कैसी भूमिका रही थी। अगर राजद विधायक नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रणाल यादव ने पाला बदलकर विधानसभा स्पीकर अवध
बिहारी चौधरी के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट नहीं डाला होता तो आज के समय बिहार की राजनीतिक स्थिति शायद बदली बदली नजर आती। डॉक्टर संजीव के विरुद्ध जदयू विधायकों के अपहरण मामले में प्राथमिकी भी दर्ज हुई थी। वैसे डॉक्टर संजीव अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहते हैं कि एक साजिश के तहत बिहार सरकार के एक दो मंत्री के इशारे पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वह परशुराम के वंशज हैं, किसी भी कीमत पर झुकेंगे नहीं और समय आने पर शस्त्र और अस्त्र उठाने से परहेज नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को समय पर जवाब भी देंगे। डॉक्टर संजीव की बातों को कुछ देर के लिए अगर नजरअंदाज भी कर दें तो गोपालपुर के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल लगातार कहते रहे हैं कि वह इस बार भागलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, टिकट उनके पॉकेट में है। वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लगातार अपना अभिभावक बताते हुए यह भी कहते रहे कि बीजेपी तेजस्वी प्रसाद यादव को तंग कर रही है। तेजस्वी सहित लालू परिवार के सभी लोग निर्दोष हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू दोषी हो सकते हैं, लेकिन इससे उनकी पत्नी या बच्चों का कोई वास्ता नहीं है। जाहिर तौर पर वह जताते रहे हैं कि एनडीए से टिकट मिले या न मिले, राजद का टिकट उनके पॉकेट में है। डॉक्टर संजीव और गोपाल मंडल ही ऐसे विधायक नहीं है जो लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली जाने को बेताब है, बल्कि एनडीए के कई और ऐसे विधायक हैं जो 2-3 बार से विधायक बन रहे हैं, लेकिन वह ना ही बिहार सरकार में मंत्री बन पा रहे हैं और ना ही पार्टी की ओर से उनके लिए लोकसभा जाने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। ऐसे विधायक कैमरे के सामने कुछ कहने को तो तैयार नहीं है, लेकिन ऑफ द कैमरा वह खुलकर कहते हैं कि आखिर क्या बात है कि सरकार बनाए और बचाए हम लोग और मंत्री बने एमएलसी। मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने के बाद ऐसे विधायकों को लगा था कि 20 सूत्री में उन लोगों को शायद जगह मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने पर अब उन लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है और एनडीए द्वारा सूची जारी किए जाते ही वह लोग एनडीए विधायक दल में टूट की स्थिति पैदा कर सकते हैं। एनडीए में टूट का इंतजार कर रहे लालू तेजस्वी भी इसीलिए महागठबंधन प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी नहीं कर रहे हैं कि एनडीए में बिखराव के बाद उन लोगों को इंडिया गठबंधन की ओर से मोहरे सजाने में आसानी होगी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि महागठबंधन में सभी ठीक ठाक है। महागठबंधन के अंदर भी सीट शेयरिंग नहीं होने से कांग्रेस सहित सीपीआई और सीपीआई-एमएल में नाराजगी पनपने लगी है। महागठबंधन में बिना सीट शेयरिंग के ही सीपीआई-एमएल द्वारा 8 सीटों पर दावा भी ठोक दिया गया है। वैसे महागठबंधन में उस तरह की विकट स्थिति नहीं है जैसी फिलहाल एनडीए में है। सियासी जानकारों का कहना है कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी को तो किसी तरह मना लिया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस को मनाए रखने में जहां बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को पसीने बहाने पड़ रहे हैं, वहीं एनडीए के विधायक दल में संभावित टूट की आशंका से बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है। बीजेपी हर हालत में बिहार में एनडीए की सरकार को बचाते हुए किसी भी तरह लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन करना चाह रही है। वैसे बीजेपी के लिए नीतीश सरकार को बचाए रखना पहली प्राथमिकता नहीं है, लेकिन मुसीबत यह है कि एनडीए सरकार के विधायक अगर इधर उधर हो गए तो लोकसभा चुनाव का परिणाम बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। वैसे सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि सीएम नीतीश कुमार तमाम स्थिति परिस्थिति से अवगत होने के बाद भी इसीलिए निश्चिंत है क्योंकि उन्हें यह लगता है कि एनडीए में अगर विद्रोह की स्थिति पैदा हुई तो उनके लिए विधानसभा भंग करने का रास्ता खुल सकता है। महागठबंधन का साथ छोड़कर नीतीश इस बार एनडीए के साथ आए ही इसीलिए थे क्योंकि वह लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी कराना चाह रहे थे। बहुमत साबित करने के बाद भी लगभग 47 दिनों तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करना उनकी सोच का ही एक हिस्सा था। सियासी जानकारों के मुताबिक सीएम नीतीश का इस बार बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के समय यह भी करार हुआ था कि लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अब तो यह स्पष्ट हो गया है कि बिहार में लोकसभा के साथ विधानसभा का भी चुनाव होना संभव नहीं है, लेकिन बिहार के तीसरे नंबर की पार्टी का मुखिया कहलाना सीएम नीतीश को कतई पसंद नहीं है। यह भी एक बहुत बड़ा नंगा सच है। बीजेपी के द्वारा चिराग को तरजीह देने और पशुपति कुमार पारस की उपेक्षा करने के कारण भी सीएम नीतीश अंदर ही अंदर बीजेपी से बेहद नाखुश है और वह भी कब क्या कर देंगे कहना और समझना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को अगर कोई समझ सकता है तो वह स्वयं नीतीश ही है। सीएम नीतीश को यह भी बखूबी पता है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो जाएगी और फिर वही होगा जो बीजेपी चाहेगी। ऐसी परिस्थिति में संभव है कि वह भी कोई नया राजनीतिक पैंतरा चल दें। बहरहाल राजनीतिक खींचतान के बीच बिहार में कभी भी महाखेला का दृश्य सामने आ सकता है। सीएम नीतीश के पाला बदलने के बाद बिहार में बड़ा
खेला होने का दावा करते रहे तेजस्वी यादव के साथ ही खेला तो हो गया, लेकिन युवाओं के बीच अपनी नई छवि बना चुके तेजस्वी यादव कोई नया महाखेला कर दें तो शायद किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 5 दिनों में एनडीए और महागठबंधन की ओर से लोकसभा सीटों को लेकर क्या कुछ घोषणा होती है और फिर क्या नजारा देखने को मिलता है। एसडीएफ न्यूज ब्यूरो, धन्यवाद।